आने वाली है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव और फिर से जो है बाकायदा तौर पर सरकार उन लोगों को नहीं छोड़ेगी जिन्होंने इलीगल तरीके से जो है जमीन पे कब्जा किया है, चाहे वो स्टेट लैंड हो, घासचराई लैंड हो या फिर रोशनी लैंड हो। इसी सब के हवाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डीपीएपी के सीनियर लीडर सलमान निजामी जी। सबसे पहले आज सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सरकार यानी कि एलजी मनोज सिन्हा का बाकायदा तौर पर एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोग सतर्क हो जाइए जिन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके जो है जमीन हड़पी है। तो किस तरीके से देखेंगे अगर आने वाले दिनों में जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव फिर से स्टार्ट होती है? देखिए, जब ये ऑर्डर आया लैंड इविक्शन का, उस वक्त जो है भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी जम्मू कश्मीर में और राहुल गांधी जी ने उस वक्त कोई बात नहीं रखी। गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी डीपीएपी, उसमें मैं भी शामिल था। हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोटेस्ट किया। हमने बारिश नहीं देखी, हमने बर्फ़ नहीं देखी और इस पे अपनी आवाज़ बुलंद की। हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो वहाँ के चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो, उनसे हमने मुलाकात की, अपना मेमोरेंडम सबमिट किया और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब वही लीडर थे जम्मू कश्मीर के जो होम मिनिस्टर से मिले और उन्होंने उनको एश्योर किया कि ऐसा नहीं करेंगे हम। और वो लैंड जो एविक्शन ऑर्डर है उसके बाद जो है सरकार ने ये यकीन दिलाई दी कि हम जो है अब बिल्डोज़र नहीं चलाएंगे। तो उस वक्त भी हमने यही कहा कि जितने भी लैंड ग्रैबर्स हैं जिन्होंने 100 कनाल 200 कनाल, चाहे वो किसी की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो, किसी पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट हो, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। उसमें जो बड़े बड़े नाम आए, भाजपा के कविंदर गुप्ता साहब थे, निर्मल सिंह साहब जो भाजपा के एक्स डिप्टी सीएम भी रहे हैं, कई ऐसे, पठानिया साहब हैं भाजपा के नेता, हमारी तरफ से तो कोई ऐसे नाम नहीं आए। और जो नाम आए उनकी मिल्कियत की ज़मीन थी, उन्होंने खरीदी हुई ज़मीन थी। और ये जो कानून आपने ही बनाया था, वाजपेयी साहब की हुकूमत में बना था, ये वो कानून है कि जिसने इख्तियार दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि ये स्टेट लैंड है, इतनी रकम आप अदा करिए तो ये ज़मीन आपको सौंपी जाएगी। तो एक मुझे लगता है लीगल तरीके से लोगों ने ज़मीनें खरीदी, स्टेट लैंड हो चाहे घास चराई हो, लोगों ने उस वक़्त जो है उन ज़मीनों को आबाद किया सरकार के कहने पे। ये महाराजा हरि सिंह से लेके गुलाम नबी आज़ाद साहब तक जो रोशनी एक्ट बना, ये वही था। और इसमें हमने यही कहा कि आप जो बड़े बड़े जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन सरकार ने बिल्डोज़र गरीब लोगों पे चलाया, उनके घरों को तोड़ा, गरीब लोगों की दुकानें तोड़ी। 2-3 जो गरीब लोग थे रजौरी पुंछ के, उनका हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो सरकार को समझ नहीं आया कि हमने करना क्या है। अब एक बार फिर से आने वाली गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अमित शाह जी को एक्सप्लेन किया, मिलके एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहां मैंने आपको पहले भी कहा कि यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को जम्मू कश्मीर को समझने में 200 साल लगेंगे। यहां नेहरू जी भी फेल हो गए, यहां बड़े बड़े लीडर जो हैं वो फेल हो गए जम्मू कश्मीर को समझने में, जम्मू कश्मीर की सियासत को समझने को, जम्मू कश्मीर की जो है सोच को समझने में। जम्मू कश्मीर जो है 70% इसी स्टेट लैंड पे डिपेंडेंट है जम्मू कश्मीर के लोग। तो अगर आप 70% मानिए कि 70 लाख लोगों पे बिल्डोजर लगाएंगे, कहते हैं बड़े बड़े लीडर जिन्होंने पावर का गलत इस्तेमाल किया महाजन के। अच्छा, देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और आपके टाइपराइटर को पूरी रियासत नहीं पूरा देश सुनता है। मैं कह रहा हूं कि सलमान निजामी पहला स्टेटमेंट देगा जब डॉक्टर निर्मल सिंह जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं उनके घर को भाजपा पहला बिल्डोजर भेजेगी, फिर कविंदर गुप्ता साहब के घर पे दूसरा बिल्डोजर। सलमान निजामी साहब को ये नहीं, सलमान निजामी साहब को बिल्डोजर लगेगी। सलमान अपने लोगों से शुरू करें। सलमान निजामी जी, आपसे जानने की कुछ, सलमान निजामी को ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के बावजूद भी कई सारे ऐसे लीडरान हैं जिन्होंने जमीनें हड़पी हैं, बड़े बड़े पैमाने पर हड़पी हैं, मुख्तलिफ ऐसी पार्टी? बिल्कुल, मैंने कहा कश्मीर की बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं उन्होंने हड़पी हैं, हमने तो नहीं हड़पी है। हमने तो कह दिया कि भाई अगर हमने हड़पी हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब का कोई स्टेट लैंड पे घर है तो तोड़िए उसको। हमने कहा डीपीएपी का अगर कोई लीडर निकल जाता है आने वाली इंक्रोचमेंट, हमने तो पहले भी स्टेटमेंट, देखिए हम ही तो सड़कों पे उतरे, हमने विरोध किया। पहले तो हमारा हाईलाइट होता कि भाई गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मकान जो है इलीगल जमीन पे बनाया है,
जब हम साफ थे तभी तो हमने लड़ा। क्या निजामी साहब चाहते हैं कि आने वाली जो इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, जो कि एलजी का कहना है, मैं कहता हूं कि शुरुआत भाजपा के नेताओं से होनी चाहिए, शुरुआत डॉक्टर निर्मल सिंह से होनी चाहिए, शुरुआत कविंदर गुप्ता साहब से होनी चाहिए। अरे हद तो तब होगी जो देशभक्ति का इतना डोंक पीटते हैं पूरे रियासत में, वो आर्मी की जमीन पे बैठे। निर्मल सिंह साहब का कोर्ट केस चल रहा है, वो जमीन जो जिसके ऊपर डॉक्टर निर्मल सिंह साहब का मकान है वो आर्मी की जमीन है। पहला बिल्डोजर तो उस पर लगना चाहिए। हम कहां कह रहे हैं कि भाई बाकी लोगों को मत छेड़िए। आप देखिए, आप सरकार में हैं, आपके नेता पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए कि बाकी लोगों पे, आम गरीबों पे होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो करप्शन है वो खत्म होनी चाहिए, पहले आप अपने घर से तो शुरुआत करिए। पहले अपने घर के जो आपके मेंबर हैं उनमें देखिए कौन लैंड ग्रैबर है कौन नहीं है। तो जब ये नाम सामने आ गए, जब हमने भी हर इंटरव्यू में कहा, हर प्रोटेस्ट में कहा कि अगर कार्रवाई शुरू होनी चाहिए वो पहले भाजपा के नेताओं से शुरू होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, आप करिए, हम जो है आपको ताली बजाने का काम करेंगे कि सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन अपने लोगों को आप बचाएंगे। और गरीब लोग, मैं जिस इलाके से आता हूं बानीहाल, वहां 10 से 15 छोटी छोटी दुकानें थी मेडिकल की। उन जो दुकानदारों ने कुछ लोन लेके कुछ छोटे छोटे दुकानें खोली, उनको आपने सील कर दिया। लेकिन बड़ी बड़ी दुकानें, जो जम्मू का वे मॉल बना है, वे मॉल को तो आपने बिल्डोजर नहीं लगाया। अभी कल मैं बानीहाल में था, उनने मुझे कहा कि भाई अभी तक हमें जो है वो दुकानें हमारी सील हुई हैं। बाकी जगहों पे आपने कार्रवाई नहीं की। जो बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मॉल भाजपा के नेताओं ने हड़पे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। बानीहाल की उस अस्पताल लेन में जो दुकानें हैं उन गरीब लोगों की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी आपकी एंटी करप्शन ड्राइव है? ये तो हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती है ना, कि आप गरीब लोगों पे बिल्डोजर चलाएंगे, उनकी दुकानों को सील करेंगे, लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, जो भाजपा के कविंदर गुप्ता है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो यहां हम सरकार को चैलेंज करते हैं, पहले बिल्डोजर जो है आप उन नेताओं पे लगाइए जो आपकी सरकार में हैं आज, फिर आप बानीहाल के उन गरीब दुकानदारों को सील करिए। तो यहीं एक्सपोज होते हैं। हम उनकी तारीफ करेंगे उस वक्त जब वो पहले, ये मैं कहता हूं बाकी नहीं, ये बड़े बड़े नाम जो हैं, आपने भी कहा कि बड़े बड़े लैंड ग्रैबर, यही है ना, डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, पठानिया साहब, और भी हो सकते हैं, कार्रवाई करिए उनके खिलाफ, हम शाबाश। लेकिन अगर आप मैं चैलेंज करता हूं, हम सड़कों पे उतरे, हमने बारिश नहीं देखी, हमने बर्फ नहीं देखी, हमने प्रोटेस्ट किया, हम उठे नहीं। मैं सड़क पे बैठा हर प्रोटेस्ट में, बारिश नहीं देखी, हमने बर्फ नहीं देखी। लेकिन अगर आप उन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम फिर सड़कों पे बैठेंगे। जितनी जमीन जो है एंटी इंक्रोचमेंट जो हुई थी उसमें खाली करवाई गई है, वो भी तो लैंड ग्रैबर से खाली करवाई गई, जिन्होंने जो है जमीनें हड़पी थी, वो तो किसी गरीब से ज्यादातर दिखी नहीं। हमने कहा ना, हमने पहले भी आपको कहा कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन यहीं आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है कि आपने जो जमीन जो है हासिल की, चाहे बिल्डोजर लगाया, चाहे वो किसी भी, लेकिन अपने किसी लीडर पे बिल्डोजर नहीं लगाया। अपने किसी भी लीडर की जमीन जो है वापस नहीं सरकार को मिली। पहले भाजपा के नेताओं, क्या कविंदर गुप्ता का घर गिराया? नहीं गिराया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पहले भाजपा के जो बड़े बड़े नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, फिर आप हम पे करिए, किसी और पे करिए। आप गरीबों पे डायरेक्ट अटैक करते हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा का जो है बाकायदा तौर पर एक बयान सामने आया था कि आप जो है सतर्क रहिए, ये लैंड ग्रैबर्स को कहा गया था, और बड़े बड़े जिन्होंने जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके जो है जमीनें हड़पी हैं, उन्हें ये बाकायदा तौर पर इस बात से आगाही दी गई थी कि आने वाले वक्त में जो है उन पे भी जो है उनकी भी जमीनें ली जा सकती हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से जो है जमीनें हड़पी हैं। अब देखने वाली ये बात है कि आने वाले वक्त कब तक होगा और किस तरीके से जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में नजर आएगी, और किस तरीके से जो है गरीबों को राहत इसमें दी जाएगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।